महाराज ने अपने गांव वालों के लिए दूसरी बात कथा जो किया वो श्रावण मास में किया। श्रावण मास से शुरू होता है, सावन भादो कुवार कार्तिक 4 महीना एक पवित्र महीना है जीवन में। उसके तरफ जाने के लिए 4 महीना आपके पास है और सारा दिन में 24 घंटा में 2 घंटा काफी है और 12 महीने में 1 महीना उसके लिए है, बाकी सब संसार के लिए, लेकिन हमको भी नहीं करते। बोलो राधे। 24 घंटा में 1 घंटा 2 घंटा मात्र है भक्ति के लिए। केवल और केवल नहाओ या धो, कुछ ना करो बेटा, बस ध्यान लगाओ जिसका नाम आप जपते हो। नहीं लगता है तो भी लगो, बैठो, बैठे रहो। लगता है नहीं लगता वो जानना, कारीगर तो वो है ना, वो तार जोड़ेगा ट्रांसफार्मर पे। अगर यहाँ बल्ब ठीक होगा तो वहां से कभी ना कभी आ जाएगी बिजली और जल जाएगा। तो ये 1 घंटा कब है? 4 से 5। 4 बजे बस फटाफट नहा लो, स्नान कर लो और स्नान करके, स्नान किस लिए करोगे? भगवान के लिए नहीं करोगे, अपने शरीर को हल्का करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। आपका शरीर बदबू न मारे, हैं स्वस्थ रहने के लिए नहाओगे तो नहा करके और झटाझट धूप बत्ती जले या ना जाए, कुछ अपने अंदर के जलाना है ना। अंदर के पटी खोल रे तो है पिया मिलेंगे, अंदर के पटी खोल रे तो है पिया मिलेंगे, पिया मिलेंगे, हरि मिलेंगे, हरि मिलेंगे। नित कर तू रतनान रे बंदे, नित कर तू रतनान रे बंदे, नित कर तू रतनान। हृदय के पट खोल, आप वो समय है हृदय के पट को खोलने के लिए। वहां बैठ करके आप 1 घंटा ध्यान, लगे ना लगे आपका काम में बैठे रहे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, 12 वर्ष अगर इस प्रकार से भी प्रयास कर लेते हो तो आपका हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जब 12 वर्ष आप कर लोगे ना तो आपका मन अब पीछे नहीं, आगे आगे दौड़ेगा। उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो रफ्तार में आ जाएगा। फिर वो 24 सोचेगा कि मैं 24 साल पूरा कर लूंगा। और इसी प्रकार ध्यान लगाते 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 कब कहाँ कैसे निकल गया भगवान के धाम में कोई पता ही नहीं। बोल राधे राधे। मीरा का ब्याह हो रहा था, सबने कहा कि भाई तेरे बड़े सुंदर राजा के घर ब्याह हो रहा है, सब कुछ चकाचक है, नौकर चाकर सब कुछ। मीरा कहती है खाक है कुछ नहीं, अभी शादी हो गई, कल को पता नहीं कि वो रहेगा कि मैं रहूं। इस विवाह से मेरे को क्या खुशी है? कुछ खुशी नहीं है। मैं तो चाहती हूं मेरा विवाह किससे हो? भगवान कृष्ण से। ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जन्म सफल हो जाए, जन्म सफल हो जाए। उसने ब्याह वो नहीं किया, ब्याह उसने वो किया जो गिरधर लाल से किया, और गिरधर लाल ही सच्चा पति होकर के उसको अपने में समा लिया। कितना बढ़िया। तो ये सब, हम सबका पति कौन है? ईश्वर है। एक तरह से हम पुरुष, वो इनकार करके हम स्त्री, हम सब क्या है? गोपी हैं, हम सब
क्या है, गोपी है। और हमारे तो ईश्वर, हमारे तो पति कौन है, गिरधर, और दूसरों ना कोई। इस प्रकार से जो है गोकर्ण जी महाराज सभी गांव वालों को लेकर के हरिद्वार में पहुंचे। श्रावण का महीना था और श्रावण के महीने में उन्होंने गंगा के किनारे आनंद घाट पर भागवत कथा करी। और भागवत कथा करने से क्या हुआ कि उस भागवत कथा में भगवान लक्ष्मी नारायण पधारे और इतना विमान आया, उन सब को लेकर के बैकुंठ धाम पहुंचा, क्योंकि वो बने ही थे बैकुंठ के वासी। उन्होंने उस भागवत से उनका जीवन ही, जन्म मरण ही खत्म, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, जन्म और मरण सब खत्म हो गया, वो अस्थायी हो गया। तो इस प्रकार से जो है आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधली की कथा को समाप्त करते हुए भागवत महात्म्य की कथा सुनाई गई। आगे वेदव्यास जी की कथा आती है, श्रीमद् भागवत का ज्ञान, और नारद जी अपने जन्म की कथा श्री वेदव्यास जी को श्रवण कराते हैं। आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे तो हम भी ध्यान से सुना सकते हैं। हम कौन नहीं, आप जब सुनने वाला तैयार हो जाता है और सुनाने वाला तैयार हो जाता है तो दोनों के अंदर भगवान अपना अपना रूप लेकर के समा जाते हैं। और कहने वाले को भी कहते भैया चल, सुनने वाले को बोलते तू भी चल, और दोनों को आनंद धीरे धीरे आने लग जाता है। तब वो सुन पाता है और अगला सुना पाता है। कोई ऐसा लिक्विड तो है नहीं कि आपने पी लिया आप सब समझ लो, वो है तो भी क्या है, वो भी फीका है। क्या है, देवताओं के पास अमृत है तो भी क्या है, हमारे लिए तो फीका है। अमृत का कलश लेकर के ऐसी कथा चल रही थी, राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, तो वो कलश लेकर के आ गए कि भाई कलश इनको दे दीजिए, राजा है, राज करेंगे, और हम सब जो है कथा श्रवण कर लेते हैं, बदले में इनको अमृत पिला दो कि भैया अब उन्होंने पीना है, वो पीना चाहते हैं नहीं पीना चाहते, उनका विषय उनके पास जाओ। उन्होंने कहा कि भाई इसके पीने से क्या होगा, कहा जी इनके पीने से अमर हो जाओ और हम ये कथा सुन लेंगे। वो कहा भैया ये अपने उठाओ और लेकर के जाओ, मुझे अमर नहीं होना, मुझे तो कथा रस अमृत पान करना, ये श्रवण करने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है, श्रवण का विषय नहीं है, पीने का वस्तु है। कर्ण रसायनम, ये रसायन, ये विज्ञान के द्वारा उत्पत्ति जो हुई इसके द्वारा पीना है। पिबति इति भागवत कथा रसालयम अमृतम। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी जो है सभी पुराणों की रचना की उन्होंने। अपने आश्रम पर बैठे हैं लेकिन उनका मन जो है डवाडोल रहता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ गुम हो गया, मेरा कुछ रह गया, मैंने ऐसा कुछ छोड़ दिया जिसके मुझे दुख हो रही है, चिंता हो रही है, लेकिन अब उनको समझ में अपने आप नहीं आ रहा। तो भगवान कृष्ण ने देवऋषि नारद को बुलाया कि हे देवऋषि नारद, आप जो है वेदव्यास जी के आश्रम जाओ और उनको जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रचना के बारे में बताओ, और वो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें, तब जाकर के उनकी चिंता दूर हो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
नारद नारायण नारायण करते हुए कहते, महाराज आप तो सभी वेदों की रचयिता हो, 17 पुराण की रचना की है, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना आपने नहीं की, आपने सब कुछ किया, लेकिन ऐसी कोई भी आपने रचना नहीं की जिसमें भगवान की पूरी पूरी छवि का, विग्रह का लीला हो, जिसमें आनंद हो, जिसमें खुशी हो, जिसको श्रवण कर लेने के बाद जीवन में कुछ सुनने की जरूरत ना रहे। ऐसी कोई आपने ग्रंथ नहीं लिखी जिसमें भगवान के छोटे छोटे रूपों का गुणगान, भगवान की लीला विग्रह का ज्ञान हो, भगवान कैसे माखन चुराते हैं, कैसे गोपियों के साथ खेलते हैं, कैसे गौवे चराते हैं, भगवान का स्वरूप बार बार भिन्न भिन्न रूपों में दरस हो, ऐसा कोई रचना आपने शास्त्र की नहीं, इसलिए आप दुखी है, इसलिए आप परेशान। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपका परेशानी का कारण यही है, इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है, जिसमें भंडारी भंडार है, ऐसे भागवत की आप इस कलयुग के लिए आप रचना कर दें। तो उन्होंने बतलाया कि आदो देव की देवी गर्भ जन्म गोपी सुता पालन माया पूतना जीवता वर्णन गोवर्धन, ये सारे वर्णन जो है इस 4 श्लोकों में है, चतुश्लोकी भागवत, ये आपको मैं दे रहा हूं, आप इसका ध्यान करके चिंतन करके इसको भागवत स्वरूप में आप किस तरह से करेंगे, ये आपने करना है। आप तो विशेष भगवान के स्वरूप है महाराज, आपको क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत चलो लिखना तो है, पर लिखे हैं कैसे, कौन लिखेगा इसको, लिखेगा कौन, कि महाराज गणेश जी महाराज को आप याद करो, गणेश जी महाराज आपका फटाफट सब लिख देंगे। तो उन्होंने गणेश जी महाराज को ध्यान की, आराधना की, गणेश जी महाराज पधारे और उन्होंने कहा कि देखो महाराज मैं तो लिखूंगा तो लिखता रहूंगा, बीच में रुकूंगा, रुक गया तो फिर लिखूंगा। देवर्षि बोले कि महाराज ऐसे कैसे हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बड़े बड़े श्लोक बोल देना ना, उसका पहले पढ़ेंगे, विचार करेंगे, फिर छोटे छोटे उसका टुकड़ा बना करके व्याकरण करके फिर लिखेंगे ना, इतना टाइम लग जाएगा, इतना जो काम करना वो कर लेना, इसी हिसाब से लिखा जाएगा, वरना कोई लिख नहीं सकता। बतलाने के बाद वो अपना उन्होंने जो है अब अपने मन की बात कह रहे हैं देवर्षि नारद कि आपको विश्वास हो कि आप ये कर पाएंगे। सत्संग और सुख कहां से प्राप्ति होती है, ये मैं बतलाता हूं अपने जीवन से कि मैं पिछले जन्म में क्या था। देवर्षि नारद कहते हैं कि आपको विश्वास हो, इसलिए मैं अपना चरित्र आपको बतलाता हूं कि मैं पहले जन्म में दासी पुत्र था, भीलों के बच्चों के साथ खेलता था, मैं गांव में रहता था। मेरे होते ही मेरे पिता का देहांत हो गया और देहांत होने के बाद मेरी माँ रह गई। माँ के पास कुछ नहीं, तो वो घरों में चौका बर्तन करती और मेरा पालन करती। उस गांव में हर साल जो है साधु आया करते थे, चतुर्मास करने के लिए वहां ठहरते थे। सावन भादो कुआर कार्तिक के 4 महीना चतुर्मास एक जगह पर बैठ करके सन्यासी भजन करते हैं। तो वो गांव में आए, गांव वाले बड़े खुश होते, गांव वालों ने उनको ठहरने का जगह दिया, कुटिया दिया, प्रसाद बनाने के लिए दिया, सब कुछ दिया, दासी भी लगा दिया कि भाई ये आपके बर्तन उर्तन सब कुछ देखभाल करेगी। उस लड़के को भी जो देवर्षि नारद उनको भी लगा दिया कि ये दासी का पुत्र है, ये आपके कोई फूल ले आना हो, कोई संविदा ले आना हो, कोई जल ले आना हो, कोई कुछ करना हो तो महाराज ये आपकी सेवा में रहेगा। देवर्षि नारद कहते कि मुझे उस समय कुछ ज्ञान नहीं था, 0/0 कुछ नहीं जानता मैं। लेकिन माँ ने मेरे को बोला बच्चा आपने यही रहना, जब तक यहाँ कथा चले यहीं पर रहना, इनकी सेवा करना, जो कुछ साफ सफाई है वो आपने करना। तो इस प्रकार से
सुबह कीर्तन उपाख्यान होता था, भागवत का मूल पाठ होता था और फिर अपना दोपहर बाद कथा होता था। तो इस प्रकार से वो नित्य जो है बालक उस कथा में बैठने लगा और कथा श्रवण करने लगा। करते करते जी आगे चल करके एक संत की नजर उस पर पड़ गई। देखा बच्चा बड़ा कोमल है, जो कह दो वही करता है, तटस्थ होकर के एक जगह पर बैठा रहता, न हिलता है न डूबता है, बड़ा सुंदर सा। उन्होंने बुलाया बच्चे को, बेटा इधर आ। हाँ गुरु जी, कोई सेवा? नहीं बेटे, ऐसा है कि जब तुम पतंग उठाते हो ना, उस पतंग में प्रसाद में रख दिया करूंगा थोड़ा सा, सिद्ध प्रसाद है, उसको तुम ले जा करके अपना खा ले। दया आ गई, और दया ही धर्म का मूल है। तो इस प्रकार से उसने जो है रोज सेवा करे और रोज जो है वो संतों के द्वारा जो प्रसाद मिले वही ग्रहण करे। तो कहते हैं कि जैसा खाओ वैसा होगा, है कि नहीं? जैसा खाओ। तो इस प्रकार से उन्होंने अब 4 महीना बीते, देर नहीं लगी। बीतने के बाद वो साधु जाने लगे तो वो रोने लगा बच्चा कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। वो जिद करने लगा कि नहीं बेटा नहीं, तेरी तो माँ है, तेरे को देख के वो जीवित है, उसका अवलंब क्या है, पति पहले ही मर गया है, कोई तो है, उन्हें हमारे साथ नहीं जाना। बेटा अगर ले भी गए तो तेरी माँ की आह लगेगी हमें कि हमारे बच्चे को कुचला करके ले गए साथ में, और मैं कैसे जीऊं? नहीं है, हम लोग किसी की आह नहीं लेते, किसी की ठंडी सांस नहीं लेना, हमने किसी की आह नहीं लेना। तो प्रभु गुरुदेव मैं क्या करूं कि उन्होंने मंत्र दिया। मंत्र तो वो 36 अक्षरों में था, लेकिन उसको छोटा करके कि प्रभु मैं इतना पढ़ा तो हूँ, मैं इतना बड़ा मंत्र कैसे फेर सकता हूँ। तो उसको क्या बताया गया? श्री ओम नमो भगवते, जोर से बोलो ना, श्री ओम नमो भगवते, श्री ओम नमो भगवते, ये मंत्र दिया गया। बालक था ना, अभूत था, कोई पढ़ा लिखा कुछ नहीं। तो इस मंत्र का उन्होंने जप करने लगे। जप करते 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 उनका मन इतना लग गया कि अब उस बेटे के मन में अपनी माँ ही खटकने लगी। राधे राधे। कहता मैं रहना नहीं चाहता, और माँ है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने कुछ ना हो, मेरा भजन करो। हे प्रभु, आपने तो कहा है कि अगर भजन के समय में कोई विक्षेप डाले, अपना कोई भी कितना भी प्यारा हो, तो उसके साथ नहीं करना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, अगर भक्ति करते समय कोई आए तो उसको हटा देना चाहिए। तो मैं तो कैसे भक्ति करूं? मेरे को ध्यान रखना पड़ता है कि मेरी माँ का क्या होगा। भगवान ने क्या किया कि लीला की भगवान ने। एक बार उसकी माँ गौशाला में गई, गाय रखे हुए थे, तो वहां काला नाग बैठा था घास में छुप करके। जैसे उसका पैर पड़ा, उसने काट दिया और माता वहीं पर रुक गई, मर गई। तो उसका क्रियाक्रम करके जो भी घर में चीज था सब बेच बात करके क्रियाक्रम करके वो सीधा निकल गए। नारद घर से निकल गए और निकल के सभी तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल, हरि गोविंद बोलो। इस प्रकार से वहां बैठ करके तपस्या कर लगातार बिना रुके। अब हम सोचते हैं कि अब खाया तो कल को क्या मिलेगा, लेकिन जो उसके लिए हो गया वो तो वो सोचेगा ना कि उसको दे या ना दे, उसको कैसे जीवित रखें, उसका क्या पता है। सतगुरु मिलने से झगड़ा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सतगुरु हमारे जीवन में आए
तो हमारा कलह कलेश तो खत्म हो जाना चाहिए। राधे, लेकिन खत्म होता नहीं। और बोले मैं रो देता हूँ, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन और बढ़ गया, कलयुग आ गया। राधे, जो गुरु धारण करने चले उसको विचार तो करना चाहिए। पानी पियो छान के, गुरु धारण करो जान के। तो हमें ऐसे गुरु की उपासना करना चाहिए जिसके शरण में जाने के बाद हमारा काम खत्म, क्रोध खत्म, विकार खत्म, हमारा मन सिर्फ और सिर्फ भगवान में लगे। ऐसा और ऐसा मिलना, क्योंकि हम खुद नहीं बन पाते तो दूसरा हमें कहाँ से मिलेगा। राधे, कमजोरी तो हमारे अपने आप में है, तो नहीं हम इधर का भी सुख लेना चाहते हैं और उधर का भी आनंद लेना चाहते हैं। दो नाव में सवार होकर के नदी पार नहीं हुआ जाता। प्रेम गली अति सागरी, तामे दो ना समान। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं 12 वर्ष तक तपस्या किया, तपस्या करने के बाद मेरा मन अकुला गया, परेशान हो गया। जब परेशान हुआ तो मैं ध्यान में बैठा था। ध्यान में क्या देखा कि वो भगवान की वो तस्वीर, हाथ में मुरली, पीतांबर धारी भगवान कृष्ण मुकुट मोर वाले सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। और जब देख करके मैं चला उनको पकड़ने के लिए उनके चरणों में, तो वो वहां से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए भगवान कि बस देवर्षि नारद सिर्फ आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैंने आपको ये दर्शन दिया। लेकिन अभी आपके बहुत से पाप संताप बाकी है। आप जो है अपना भजन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये मंत्र है। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब ऐसा बोलोगे ना तो आपको स्नान करना पड़ेगा। हरे राम राम हरे हरे, और उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब ऐसा बोलोगे तो इसमें स्नान की आवश्यकता है। स्नान करके इस मंत्र को जप सकते हैं, क्योंकि इसमें वैद्य का मंत्र। लेकिन उसके उल्टा आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये कभी भी कहीं भी चलते फिरते सोते जागते बाथरूम में जाते कहीं भी कर सकते। तो करते रहना, रुकना नहीं, ठहरना नहीं, सोचना नहीं, समझना नहीं। इस प्रकार से जो है प्रभु के दर्शन में भगवान ने कहा कि देवर्षि नारद आपको अगला जन्म मिलेगा। उस जन्म में सर्वोपरि देवर्षि नारद आपका नाम होगा। आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होंगे और फिर आप दिन रात सुबह शाम चारों धाम जहां आओ जहां जाओ करो आराम। तो ये सप्ताह जो है ना साहब, सप्ताह 2 वजह से रखा गया। 7 दिन का प्रकरण जो है सप्ताह में रखा गया, वो 2 कारणों से रखा गया है ना साहब। समझो जरा, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, इधर उधर देखोगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। 7 दिन ही क्यों रखा गया? क्योंकि हमारा मरने का समय 7वें दिन के अंदर किसी न किसी दिन तो होगा, 8वें दिन ही होगा। 7 देवर्षि नारद को कई समय नहीं था कि 2 घड़ी से ज्यादा वो रुकते कहीं, है ना, सब जानते हैं ना। देवर्षि नारद जो 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकते, वो बड़ी मुश्किल से 7 दिन किसके लिए रुके? ज्ञान वैराग और भक्ति के लिए रुके, उनके कल्याण के लिए रुके, वैसा कहीं रुकते नहीं हो। इसलिए 7 दिन सप्ताह के रखे गए। और दूसरी बात, राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसा और उनकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए ये सप्ताह सिर्फ 7 दिन ही है। मम कर्ण रसायनम,
इस कानों के द्वारा इस कथा को पिबती भागवतम अमृतम, ये अमृत के समान है। तो इसलिए देवर्षि नारद जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, इतनी कथा करते हुए और कहते हैं कि देखो कथा में बैठो तो क्या चुप ना बैठो, चलते रहे, सबके हाथ में मुंह में चलता रहे, रुक जाओगे ठहर जाओगे खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ जो मिला है वो सब यही रख के जाना है, ना कुछ लेकर के आए थे ना कुछ लेकर के, पर हम कहते हैं कि हम लेकर के भी आए थे और लेकर के भी रोक सके तो कोई रोक के दिखा दे, क्या लेके जाएंगे? घंटी बज गई, ये है माया। माया मोहिना मन मवा मरी मरी गया शरीर। हम क्या कह रहे थे कि हम लेकर के आए हैं और लेकर के भी जाएंगे। बोलो कैसे? कंफर्म टिकट है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने बड़ा दुखी परेशान था, उसको लग रहा था मैं कल मर जाऊंगा, क्या होगा। उसने कहा कि घर वाले आप मेरे लिए क्या करोगे? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि जब मरी जाओगे तो क्या करेंगे, हम सब बांधेंगे छानेंगे स्नान कराएंगे तो ला करके संसार में ले जाएंगे, वहाँ जला देंगे, क्रिया प्रक्रिया कर देंगे, 10 ब्राह्मण 11 ब्राह्मण खिला करके छुट्टी ना देगा। पैसा को उठा करके बोला भैया हाँ तू मेरे साथ चलेगा या नहीं? वो कहता है मैं तो घर के बाद ही छोड़ दूंगा, राधे राधे। भाई बंदे भी, पति पत्नी बच्चे भी सब शमशान में जाकर के छोड़ देंगे, तो फिर साथ में कौन जाएगा? बोलो राधे, बोलो राधे, कौन जाएगा? है भक्ति है भगवान का नाम, राधे राधे। अब आगे बैठे हैं ना, सत्संग का फटाफट असर हो रहा है। पहली सीट का नजारा ही कुछ और। पहली सीट के लिए हम मर गए स्कूल में, जब जाना लेट भी हो जाए तो हमें पहले सीट पे ही पहुंचना है। पता है कि वो कुछ ना कुछ नोटिस देते हैं, उसमें थोड़ा सा बता भी देते हैं, तो वो समझ में आ जाता है, तो घर जाके फटाफट हो जाता है। तो पीछे तो सुनते सुनते सुनाते, वो किसी बताने वाला नहीं है कोई। बच्चे आज के बिगड़े थोड़ी है, पुराने जमाने के बिगड़े। तो इसलिए अगले सीट पर बैठने के लिए हमारी बच्चों के साथ तो मैं हुआ करती थी। तो कहने का मतलब है कि हम क्या कह रहे थे, तो कर्मण्येवाधिकारे मा फलेषु कदाचन, जो हमने कर्म किया है, जो हमने कर्म किया है वो कर्म कहता है किससे? उस इंसान से। सुनो, इधर उधर देखोगे तो फिर राधे आगे जो बैठा है या बीच में कहीं भी बैठा है, यही तो पहचान है सत्संगी की। भाई कोई आए जाए बैठे क्या करे, हमें देखना नहीं, हमें तो वहां देखना जहां से ये आवाज आ रही है। लेकिन दिल है कि मानता, नजरें इधर उधर चली जाती है, क्या करें। हम भी ऐसे, आप भी ऐसे, लेकिन हम दोनों का उद्धार हो, ये प्रार्थना चल रही है। आज से पहला दिन है स्टार्ट। भैया हमारे बड़ी कृपा करी। जब भी हमारे मन में कोई संशय विषय या दुख महसूस होता था तो मैं इनके पास जाकर के खड़ा हो जाता था और मैं कहता था, तो कहते कोई बात नहीं है जगत नारायण जी, आप यहाँ से आगे बढ़ो तो सही, भगवान आपके लिए बैठे, कुछ ना कुछ कर देंगे वहाँ। और मंदिर से निकल करके अपने स्थान बना करके बैठा, आज भगवान का भजन कर रहा। और वो पहले करार किया था कि पहले जो है ये कलश यात्रा प्रेम मंदिर से आएगी, तो कहते प्रेम वाली गली बीच कोई कोई लगेगा, यहाँ तो कोई कोई जा पाएगा। भगवान ने कहा कि मेरे पास आज बैठे, मैं बैठा नहीं। तो कहाँ चले गए? भोलेनाथ के दरबार में। देखा कितना बदल दिया। वहां जा करके हम कह रहे हैं, वो कह रहे भाई जल्दी करो, हमारे पास टाइम हो गया, हमें तो जाना आगे। फिर दर्शन तो सबने हमने कर लिया था, फाटक तो खुला ही था अंदर, बस ताला लगाने की बाकी था। दर्शन कर लिया तो बस काम बन गया। और वहां से जल भरी।
तो हम क्या कह रहे थे कि कर्म ने कहा कि देखो भाई ऐसा है कि जब आप यहां पर आए संसार में तब भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम अब यहां से जा रहे हो तब भी तुम्हारे साथ हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई समस्या आने नहीं कि तुमने श्रेष्ठ कर्म किया है, ये कर्म ही तुम्हारे साथ चलेगा और इस कर्म की बदौलत तुम्हारा जीवन मरण सुधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऐसा नहीं कहना खाली क्यों जाएगा, इतना मेहनत करके मकान मंदिर बनाए और कह दे तुम यही रख के जाओ, क्यों वहां जाके बनाएंगे क्या? ये काम रहे बने बनाए मिलेंगे, सब कुछ दान कर जाओ आके मिलेगा। राधे अब जो मंदिर है छोटा सा उसमें कमाई कुछ नहीं है, रुपया कोई चढ़ाता है, उससे ज्यादा तो वहाँ जो काग है, चिड़िया है, पक्षी है, वहाँ कुत्ते हैं 2-4-10, वो सुबह शाम हमें देखते क्या कि हमारी आदत पड़ गई उनको कुछ डालने की, तो वो आदत चल रही है। ऐसा हो ना हो उनके लिए 10-20 इकट्ठा करके रखना होता है, उनको सुबह ब्रेड दो, शाम को भी दो। तो ये क्या हम उनको नहीं दे रहे, हम उनको अपने लिए दे रहे हैं। राधे हम अपने लिए दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमें भी तो नौकरी करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी सब कुछ मिल जाएगा। ब्राह्मण को तो फ्री में मिलता, फिर भी कहाँ मिलता भैया, कहीं मिलता है क्या? किसी को नहीं मिलता। पंडित जी आपके लिए तो क्या बस मोल भाव में ही दे देंगे, ले जाओ, हमने आपसे कमाना क्या, वो पहले कमा देते हैं, वो देख रहे ब्राह्मण आ रहे इससे पहले रेट बढ़ा के ले लेते हैं। हाँ हम ठगे जाते हैं। अब हम पूजा पाठ कराने जाए, ब्याह कराने गए, देखो जी ये घर बहुत चकाचक है, बेटी भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है, तो दक्षिणा अच्छे मिले, उम्मीद करके गए। वहां जैसे ही अतलेवा हुआ, हमने कहा 21 है, 21 किस बात के, किस बात के, ये काम से क्या कमाई करेंगे, क्या बच्चे पढ़ाएंगे और क्या पंडित बनाएंगे उसको, यहाँ तो हमें डांट पड़ेगी। किस बात के 21 यार, हम जो देने आए, जो बेच रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसका कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी चीज की बड़ी कीमत है। वाह वाह वाह, ऐसे थोड़ी होता है, रखो यार। अरे तुम देने लायक हो, तुम्हारी छोकरी भी कमा रही है, तुम्हारे छोकरा भी कमा रहा है, तो अगर एक तनख्वाह पंडित जी को उठा के दे दे कि भैया ले, बार बार क्यों मांगना, ये मेरी तनख्वाह है, इसकी तनख्वाह है, इसकी तनख्वाह है, ये पूरी दक्षिणा आप पहले ले करो, आराम से 2 घंटा लगाओ, 3 घंटा लगाओ, करो, मजा आ जाए, है कि नहीं? हम हरिद्वार चलते हैं फिर हरिद्वार जाएंगे हम आराम से, गाड़ी बुक करेंगे, पैसा ही पैसा हो गया। अगर कुछ ना मिला तो हरिद्वार तो यही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, वरना गंगा में नहा के भी नंगा। कैसे? जब तुम्हें पाप ही करना है तो गंगा में नहाने क्यों जा रहे हो, यही डूब मरो। जब गंगा में ही जाना है, स्नान ही करना है, तो फिर पाप ना करो, तब तो स्नान का महत्व है। तो इसलिए धीरे 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 तो एक भजन के माध्यम से थोड़ा सा एक प्रसंग को और छेड़ेंगे। समय क्या हो रहा है? हाँ हाँ, ऐसे चुप ना भैया, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे
आदेश है बोलिए जय वो भागवत। तो आज हमने क्या जो है वेद व्यास जी की कथा श्रवण कराई, देव ऋषि नारद के चरित्रों का गान किया। अब आगे महाभारत की कथा प्रारंभ होता है, जिसमें अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का जिसने हत्या की और अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना भगवान कृष्ण के सामने, वो हम कल सुनाएंगे। गर्भ उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित कैसे आए और आने के बाद 9 मास अभी पूरा होने जा रहा है, लेकिन फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा कैसे उनको छीन-ढील करने की कोशिश की और कैसे वहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, अंगुष्ठ मात्र रूप में जाकर उत्तरा के गर्भ में चारों तरफ से कवच के द्वारा उसे ढक देते हैं, अपने गदा को घुमा देते हैं, अपने चक्र सुदर्शन से चला करके उस ब्रह्मास्त्र का समाप्ति करते हैं। और उस उत्तरा के गर्भ में जो आ रहा बालक, उसका क्या नाम था? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित बड़ा खुश हुआ कि देखो मेरे जन्म होने से पहले ही मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो ये कथा कल आपके बीच में रखेंगे, जैसे वो कृपा करे वैसे हम मिल बांट करके अपना चलेंगे। आप भी वही, मैं भी, कहना हमने, सुनना आपने, और सबको सबका कल्याण करना किसने? श्री कृष्ण ने। कृष्ण वंदे, बोलिए बंसी वाले महात्मा की, बंसी वाले महात्मा की, बंसी वाले महात्मा की। ये कथा इनके माता पिता नहीं, वो हमारे माता पिता भी थे, तो थोड़ी कृपा हमें भी करेंगे। राधे राधे। समझने के लिए समझदार को इशारा काफी है, समझदार के लिए इशारा काफी है। उन्होंने हमें हमारे ऊपर भी कृपा कर दी। मित्र हैं हमारे भाई, इन्होंने कब से हमने कहा कि भाई आपने भागवत करनी है तो करनी है, आपने करनी है। मैं इनके घर सत्संग के लिए आता था, सत्संग में आते आते मैं बड़ा सत्संग खोजने लगा, ये मेरी लालच थी। मैं बड़ा सत्संग खोजने लगा, मेरा पेट ना भर रहा था, तो मैंने भगवान कृष्ण से कही, बंसी वाले महात्मा से कही, का बेटा कोई बात नहीं, करवा देते हैं कि नहीं। तो बंसी वाले महात्मा ने कृपा करी, मन में बसा और वहां से यहाँ आए, यहाँ से कथा प्रारंभ हो। तो मन की इच्छा हमने ऐसे रख ली है कि जो तुरंत के तुरंत पूरी हो जाए, वैसे नहीं रखना है जिसमें हम भी फंस जाए और भगवान भी सोचने लगे कि इसने क्या मांग लिया। तो आइए, आज की कथा यहीं पर समाप्त होता है। तो भगवान कृपा इन पर अवश्य करेंगे। इनकी मति बुद्धि बड़ी शुद्ध भाव जुड़ा अटपटा लगता है सबको, लेकिन भाव शुद्ध, इसलिए भगवान ने कृपा करी। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो भी हम ये भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, आपके माध्यम से, आपकी कृपा से उनको सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति यहाँ से होना जरूरी है, और वो भगवान करके रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आगे की सूचना हमारे मित्र भाई से सुने। चले गए थे, पिताजी चले गए थे, तो मन में एक ही भाव था कि राधा रानी अब हमारे लिए जो ड्यूटी है वो प्रेरणा कर देना, जो मन में भाव।
राधा रानी इष्ट देवी है, तो जो आपकी प्रेरणा हो मन में कर देना, हम क्या कर सकते हैं बाद में। तो मन में प्रेरणा है कि भागवत कथा, तो वही पंडित जी से कहा कि भागवत करवानी है। कोई ये नहीं सोचा कि किसी और से उनसे बात की वो हो रही है। और उसके बाद ये बात होती है कि महाराज जी और माता जी उनका सारा जीवन भक्ति में बीता, तभी उनकी याद में कथा हो पा रही है, नहीं तो हर किसी की याद में कहाँ होती है। जिनका जीवन जीते जी उन्होंने भक्ति में सबको लगाया, उनके माध्यम से हमारी कथा को सुनने को मिल रहा है। ये कहने की बात है कि वैसे चलो हम करवा रहे हैं, लेकिन वो भी उनकी कृपा ही करवा रहे हैं। बिल्कुल सत्य, ये उनकी कृपा से, हर किसी की याद में तो होती नहीं ना, वो तो उनकी कृपा है। उससे बढ़कर हम सब पर कृपा ये हो गई कि हम सुनेंगे 7 दिन तो आनंद आएगा। टाइम तो निकालना पड़ता है। अब ये सोचे कि मैं यहाँ से आएंगे वहां से आएंगे, टाइम तो निकालना पड़ता है देखो, नहीं तो एक दिन हो गया जब जा रहे होंगे। और लॉकडाउन याद है, 3-3 महीने दुकानें बंद थी, वो भी तो दिन थे। तो जिसने दुकान वाला है वो तब भी आ सकता है, नौकरी वाला वो तो आ ही सकता है। बाकी आपकी अपनी मन की भावना है। हम तो कहेंगे आप डेली आओ, भंडारे का प्रसाद तो है, ये घर बनाने की चिंता ही होती है। वो भी होता है ना कि घर जाके बनाना पड़ेगा, वो भी कोई चिंता नहीं। तो हम तो भोर वालों के सहारे हैं, कैंट वालों के सहारे हैं। देख लो, आपने आना है, सबने गाड़ी आपकी भोर वालों की गाड़ी इन्होंने बुक करके रखी है, कुछ आपने लेना देना नहीं, आपने बैठना है, उसके बाद आपको घर पे छोड़ देंगे सुना के। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा मौका नहीं मिलता। और पंडित जी महाराज बड़ी अच्छी भावना से भागवत सुना रहे हैं, इससे बढ़िया क्या होगा। भजन भी सुन रहे हैं, भजन तो टाइम भी वही है, 3 से 6 का रखा था। कल 6 बजे पूरी शुरू होगी, पूरे 9 बजे आरती खत्म हो, आरती विश्राम हो जाएगी। 8:45 तक कथा, फिर 9 बजे आरती विश्राम, उसके बाद भंडारा। 9:30 आप बिल्कुल आप फ्री हो जाओगे। तो आना सबने है, हम तो यही कहेंगे, बाकी जैसे राधा रानी की इच्छा। आप सबका धन्यवाद। ब्राह्मण के बिना दुनिया नहीं चलती। हम तो कहते हैं एक गांव नगर क्या है, दुनिया चल ही नहीं सकती ब्राह्मण के बिना। और वो भी ब्राह्मण ऐसे जिनका मन भक्ति में लगा हो। ब्राह्मण तो बड़े मिलेंगे, लेकिन जिनका मन भक्ति में लगा हो, में तो वो मिल चुके हैं। सीधी सी बात है। और कैसी बोले भैया, वो पुराने जानकार हैं, सारे पुराने जानकार हैं, सारी टीवी वही आ गई, ढोलक वाले अब जानकार बन जाएंगे। तो जो सब सारे भक्ति हैं, तभी तो आनंद आता है। आप सबके घर का अपना प्रोग्राम है, कोई ये नहीं कि हमारा है इनका, सब आपका अपना ही है, सबसे बड़ा। और अंत में कि राधा रानी का सबसे बड़ा धन्यवाद, सदगुरुदेव बंसीमाली महाराज जी का धन्यवाद कि उन्होंने मन में ये प्रेरणा की, ये शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
Thank you.